बच्चे का संसार उसकी माँ ही होती है। जब तक वो रहती है तब तक हमें एहसास नहीं होता, और जब हमें वो छोड़ जाती है तो बहुत पीड़ा होती है। माँ का संबंध बच्चे के प्रति या बच्चे का माँ के प्रति जो संबंध होता है वो बहुत ही अटूट, अटल, प्यार भरा होता है, निश्चल होता है, हिम्मत देने वाला होता है। ऐसा ही मेरी माँ के साथ संबंध था। आप देखिए कि जब माँ शब्द कहते हैं तो वो कितना परिपूर्ण होता है प्यार से। उनमें सिर्फ देने का भाव होता है। हमारी प्रकृति माँ, हमारी पृथ्वी माँ, अगर माँ शब्द को जोड़ते हैं तो वो बस देने का भाव होता है, कभी भी लेने का भाव नहीं होता। एक त्याग भाव में रहते हैं वो, तभी तो वो अनकंडीशनल लव दे पाते हैं हमें, तभी उनका दर्जा सर्वोपरि होता है समाज में। छोटे होने के कारण मुझे हर पल यही एहसास होता था कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है। और उसका दूसरा कारण भी था। मेरे पिताजी थोड़ा कठोर कह सकते हैं, या वो प्रिंसिपल कॉलेज के थे। वो ज़्यादा अनुशासन रखने में, पढ़ाई रखने में विश्वास रखते थे, तो थोड़ा सा डिटैच रहते थे, अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे। इमोशनली मैं कभी उनसे इतना अटैच नहीं हो पाई। तो क्या हुआ कि मेरी माँ, मेरी बहन, बड़ी बहन और हम तीन में, फीमेल्स में, तीनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही, और वो बॉन्डिंग जब तक वो जीवित रही हमारे साथ। तो ये ऐसे ही चलता रहा। मेरी माँ, मैं कह सकती हूँ कि वो बाकी माँओं से थोड़ी अलग थी। कैसे अलग थी? जब भी मैं उनको देखती तो वो अपने कर्तव्य कर्मों को, अपने कामों में व्यस्त रहती थी, और अगर थोड़ा सा भी वक्त मिलता तो उसमें मैं उनको देखती थी, वो कभी भागवत पढ़ती थी, कभी भगवत गीता पढ़ती थी, या सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम, या हमारी ही फ्रॉक सिलती थी, यूनिफॉर्म सिलती थी। तो कभी भी व्यर्थ की चेष्टाओं में मैंने उनको कभी नहीं देखा। अब तो मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए हैं, उनके पास भी था। कभी नहीं देखा कि वो घंटों बैठे फिर हाल चाल पूछे, रिश्तेदारों को फ़ोन करे, या वैसा उनका था ही नहीं। पूरा समय का उपयोग करती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मम्मा आप इतनी पढ़ी लिखी हो, तब की ग्रेजुएट हो, तो आपने तब का ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप कोई अच्छी सी ढंग की नौकरी क्यों नहीं आपने की? तो वो हंस पड़ी। तो कहती, नौकरी तो दूर की बात है, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी मेरी शादी हो चुकी थी, तो मुझे ससुराल वालों ने, मेरे फादर इन लॉ ने मुझे अनुमति नहीं दी कन्वोकेशन में वो सर्टिफिकेट लेने की। तो कहीं ना कहीं मैं देखती थी वो अपनी इच्छाओं को पूरी दबाती रही। जब कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हो गए थे, 1990 का जो इंसिडेंट हुआ, उस रात माँ ने हमें बहुत ही हिम्मत बंधाई। हम बहुत ही घबरा गए जब रात को वो बहुत भयानक सी आवाज़ें आई और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। माँ ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने हमें एक जो मकान के बेसमेंट है, वो उस बेसमेंट में ले गई। काफ़ी लकड़ियाँ स्टोर होती थी फॉर फायर प्लेस। उन लकड़ियों के नीचे हमको छुपाया, और सारी रात हम तीनों उन लकड़ियों के नीचे ठिठुर के हमने सारी रात गुजारी। और फिर सुबह पिताजी ने वो वैन का अरेंजमेंट किया था, एक मिल्क वैन आई, और हमें पता ही नहीं हम कैसे करके पूरे सर को ढक के हम वैली से निकले। तो उस वक्त भी, उस स्ट्रगल में भी मेरी माँ ही मेरे साथ थी, और कैसे भी करके हम फिर जम्मू पहुँचे, और वो एक डिफरेंट फेज़ ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया उसके बाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। हम रास्तों पे आ गए थे, और माँ ने उस वक्त भी हर पल हिम्मत बंधाई कि बच्चे परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ईश्वर की कृपा थी कि हम आगे बढ़े। तो ऐसे करके जीवन बीता, और माँ की इच्छा पूरी हुई, हमारी शादी हुई, बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। मेरी सिस्टर और मैं बहुत अच्छे हमने जॉब्स भी की। तो ऐसे करके हम आगे बढ़े,
और शादी के कुछ सालों बाद ही पिताजी हमें छोड़ के चले गए। तो डैडी के जाने के बाद माँ टूट चुकी थी, अकेली हो चुकी थी, तो उन्हें फिर से सहारे की ज़रूरत थी। हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी थी। यहाँ मैं स्पेशल थैंक यू अपने पार्टनर्स को कहना चाहती हूँ, मेरे इन लॉज को कहना चाहती हूँ, जो कि हर टाइम सपोर्ट करते थे और कहते थे मुझे आप जाओ, मम्मा को यहीं ले आओ, वो हमारे साथ ही रहेंगी। तो पहले पहले उनको थोड़ा सा वो एक रिजर्वेशन सी रही, बाद में कोई अल्टरनेटिव नहीं था। जब उनकी थोड़ी तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती थी तो वो हमारे साथ रहने लगी। कभी मेरे पास गुड़गांव में, कभी मेरी सिस्टर के पास, वो बेंगलोर में थी। तो ऐसे करते करते वो और भी हमसे बहुत ही पास आ गई। तो वहाँ पे भी मैं उनको देखती हूँ कि उनके टेम्परामेंट में कोई बदलाव नहीं थी। कभी मैं बाहर ज़ोर से बोल देती, कभी मैं लड़ झगड़ लेती पति के साथ, तो वो सुनती थी अंदर, लेकिन ऐसे मानो जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो, और फिर कहती शांत हो जा। तो किसी में इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि उनका बेसिक नेचर ही ऐसा था। क्योंकि मैंने भी ध्यान सीखा था, तो मैंने उनको बोला मम्मी आपको ध्यान सिखाऊं? तो बोला हाँ मुझे सिखा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो उन्होंने ध्यान सीखा। वो कोई 4 साल से ध्यान में थी। तो पूरा मॉर्निंग इवनिंग अपना ध्यान करती थी, भगवत गीता पढ़ती थी, पूरा अपने आप को पूरा व्यस्त रखती थी। न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी, लेकिन उसमें स्पेशली स्पीकिंग ट्री पढ़ती थी। वो पढ़ के फिर मुझसे शेयर करती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, और एक दिन जब वो बेंगलोर में थी मेरी सिस्टर के साथ, तो मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया कि माँ की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई है। मैं उनको डॉक्टर के पास ले गई थी। शी हैज़ बीन डायग्नोज विद कैंसर। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। दिस वॉज टोटली शॉकिंग टू मी। और मैंने सोचा हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया ये। वो इतनी एक्टिव थी, अपने छोटे मोटे काम करती थी। मैं नेक्स्ट डे ही बेंगलोर निकली, बेंगलोर पहुंची, और माँ मुझे देख के बहुत खुश हुई। तो वो बायोप्सी के लिए गई थी, तो बोला मैं गले नहीं मिल सकती हूँ, मुझे थोड़ी दर्द हो रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर के बाद थोड़ी उदास हो गई। तो मैंने बोला मम्मा क्या बात होगी, आप परेशान हो कि आप बीमार हो? मैं आपको बहुत अच्छे डॉक्टर्स के पास ले जाऊंगी, आप ठीक हो जाओगी। उनको पता नहीं थी कि वो शी इज़ सफरिंग विद दिस सीरियस टाइप ऑफ इलनेस। तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे बीमारी का कोई डर नहीं है, बस एक अफसोस रहेगा, बहुत दुख होएगा। जब मैं जाऊंगी तो मुझे तुम दोनों बेटियों की बहुत याद आएगी। तो मैं तुरंत बोल पड़ी। मैंने कहा अरे दुख किस बात का है, आप ही तो भगवत गीता पढ़ती हो, आपने ही तो सिखाया है कि हम सब आत्माएं हैं, आत्मिक स्तर पे हम कनेक्टेड हैं, तो हम अलग कैसे हुए? हम भी वृद्ध हो जाएंगे, हम शरीर छोड़ेंगे। अब डैडी नहीं है, तो डैडी कभी आते हैं, ध्यान में आते हैं, अपनी मैसेज देते हैं, हम तो सब कनेक्टेड है। तो वो हंस पड़ी, हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई। तो ऐसे ही हर दिन जो है वो एक पूजा की समान गुजरा। कोई वो 1.5 महीने का टाइम मिला हमें जब तक वो जीवित थी, और हर दिन वो ध्यान करती, वो भगवत गीता पढ़ती, भजन सुनती रहती, और फिर मैं डेली उनको वीडियोस दिखाती थी, आत्मा मृत्यु का रहस्य। तो हमें कैसे उससे निकलना है, उस डर से कैसे निकलना है, क्योंकि जिसका जन्म है उसकी तो मृत्यु है ही है, तो डर किस बात का है। वो दिन भी आया जो उनका आखिरी दिन था। बहुत ही कठिन था, और भुलाए से भी मुझे भूलता नहीं है वो दिन। मैं उनके लेफ्ट साइड में आई, और राइट साइड में एनर्जी बहुत कम थी, उन्होंने ऐसे रखा था, और लेफ्ट साइड को कभी कभी उठा के, और पूरा उनका शरीर अब थोड़ा बहुत ही कमज़ोर हो गया था। मैंने उनका हाथ लिया, हाथ में जो ही मैंने उनके हाथ को सहलाया और थोड़ा चूमा, मैंने चूमा, और मैं ऐसे किया तो मुझे समझ नहीं आया, मेरे अश्रु निकल गए। आप देखिए 1.5 महीने तक मुझे कभी भी रोना नहीं आया। मैंने कितनी हिम्मत बांधी उनकी, 1.5 महीने तक मुझे कभी भी रोना नहीं आया। मैंने कहा मम्मी आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको बहुत अच्छे डॉक्टर्स के पास ले जाऊंगी, आप ठीक हो जाओगी। उनको पता नहीं थी कि वो शी इज सफरिंग विद दिस सीरियस टाइप ऑफ इलनेस। तो मैं उनको
उस वक्त में मेरे अश्रु निकल गए और मैंने देखा माँ के भी आंसू निकल रहे हैं। मैंने झट से उनका हाथ नीचे रखा। मैंने कहा, हे भगवान, मैंने तो अभी तक कितनी हिम्मत बांधी और आज मैंने इस क्षण में इनको बहुत कमजोर कर दिया। तो मैं कह पड़ी, माँ मुझे माफ करना, मैं बचपन से बहुत रिजिड थी, बहुत चंचल स्वभाव की थी, मनमानी करती थी, आपको भी तंग किया होगा और मुझे प्लीज आप माफ कर देना मेरी हर गलती। जब भी मैंने ये कहा तो वो मुझे नहीं पता उनकी हिम्मत कहाँ से आई, एंड शी मूव्ड हर हेड, डिड लाइक दिस, प्लीज आप रो नहीं। मैंने सारा स्टॉप किया। मैंने बोला, इनको मैं किसी डिफरेंट जोन में ले गई हूँ, मैंने इतनी मेहनत करके कहीं मैं और जा रही हूँ। मैंने हाथ नीचे रखा, मैंने उनके आंसू पोंछे और मैंने उनको बोला, मम्मा ये आंसू का टाइम नहीं है। ये बहुत विचित्र सी बात है, जो शब्द बाद में आए, कहाँ से आए, किसने बुलाए, वो मुझे खुद भी नहीं पता है। मैंने कहा, माँ ये जो आंसू है आप पोंछो, द ब्यूटिफुल मोमेंट हैज कम, आपका परिवर्तन हो रहा है, आपका मार्ग खुल रहा है, आप मुक्ति के द्वार पे जा रही हो। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, आप जा रहे हो, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो हमारी। आपका शरीर अब आपका साथ नहीं दे रहा, आप जाओ। आप देखो कि वो कृष्ण भक्त थी, आप देखो कृष्ण भी आपको लेने आ गया, सारे गुरु आपको लेने आ गए। तो कितना प्यारा मोमेंट है ये। तो मैंने बोला, आप हरे कृष्णा कर रहे हो ना मम्मा? हल्के से यूं किया और मेरी सिस्टर उस टाइम ही एंटर कर रही है, वो देख रही है मुझे भी रोते हुए। तो कहती है, मम्मी की सांसें थोड़ी कम हो रही हैं। तो मैं ऐसे देखा, मैंने देखा हाँ सांसें कुछ रुक रुक के ले रही है। और झट से हमने गंगा जल लाया और बाकी भी आए, सारे फैमिली मेंबर्स आए, सब ने उनको गंगा जल दिया और फिर बड़े शांति से उन्होंने मुंह खोला और अपने प्राण छोड़ दिए। वो छोड़े, उसके बाद मेरी बहन मुझे देख रही है, मैं उसको देख रही हूँ और मन ही मन में मैं हैरान हो गई, क्या ये उनका ये आखिरी वक्त था? बहुत अजीब सा मेरे साथ ऐसे महसूस हुआ, लेकिन मैंने आंसू बिल्कुल नहीं आए और मन ही मन में मैंने थैंक यू किया। मैंने बोला, ये वही गुरु शक्तियाँ हैं, उन्हीं की कृपा है जिन्होंने मुझसे ये बुलवाया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और हम दोनों बहनों ने ये तय पहले ही किया था, जब माँ शरीर छोड़ेगी हम आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन हम पे ही न्यौछावर किया था। तो हम उनको उस टाइम तकलीफ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी अब दूसरी यात्रा शुरू हो गई थी। हमने उस रात भगवद गीता पढ़ी और फिर सुबह हमने उनका दाह संस्कार किया। हम दोनों बेटियां गई अपने पति के साथ, तो वो भी खुशी खुशी से किया। उन्होंने जब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज की थी, बड़े अच्छे से पाला था हमें, तो दुख किस बात का था? हाँ, एक खालीपन तो होता है, लेकिन दुख बिल्कुल नहीं हुआ उस बात का। इनफैक्ट एक खुशी हुई कि वो बहुत शांति से गई और हमने उनकी देखभाल की। हमने बहुत हिम्मत से काम लिया, जो कि मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे जितने रिलेटिव्स हैं, जो हमारे इन लॉज थे, जो हमारे साथ उस टाइम थे, उन्होंने बोला हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। जब कोई ऐसा बीमार घर में होता है तो हम कितना रोते हैं, जो आता है वो भी रोता है और जो देखभाल करता है वो भी रो रहा होता है और पेशेंट डिप्रेशन में होता है। लेकिन आप लोगों ने, दोनों बहनों ने कितनी हिम्मत दी, पेशेंट को भी हिम्मत दी, खुद भी बहुत बोल्ड रहे। आपने इस चीज को कितनी अच्छी तरह से लिया और आपको इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तो मैंने बोला, ये तो बस वही है, ये ध्यान का और जो ज्ञान था, और इसी माँ की ही तो परवरिश थी, इसी के संस्कार थे, जो इन्होंने हमें हिम्मत दी थी, हमने उनको वही दिया। इस सारे टाइम में जहाँ भी मैं जिन डॉक्टर्स के पास उनको ले जाती थी, वो उनको सेडेटिव्स देते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग
सेडेशन, सोने के लिए दवाइयाँ देते थे, कुछ पफ्स देते थे, पेन किलर्स देते थे, और कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं थी उनकी। तो माँ का जो एक बहुत ही विचित्र सी बात मैंने अनुभव की कि दवाई हमने तो ला के रखी थी, लेकिन मैं कहती थी मम्मी आपको पेन है, मैं ये पेन की दवाई है, मुझे तो कोई पेन ही नहीं है। हर वक्त वो कहती थी जब तक उनका आखिरी समय आ गया। बट राइट फ्रॉम द बिगनिंग शी वॉज नॉट हैविंग एनी पेन एट ऑल। एक दवाई भी उसमें यूज नहीं हुई। और इससे तो यही पता चलता है कि वो ध्यान में थी, ज्ञान में थी, वो कितनी स्ट्रांग थी। सारा शरीर खत्म हो गया था, लेकिन देखो उन्होंने कैसे वो फेस किया। इस 1.5 महीने मुझे एक बहुत ही बड़ी लर्निंग मिली। दो हम अपनी माँ को हर दिन जाते हुए देख रहे थे, हमने कभी डर अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर दिन हमने उसको एक उत्सव की तरह ही मनाया। पता थी उनको जाना है, उन्होंने सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की थी, तो हम उनको हर पल खुशियां ही देना चाहते थे। मृत्यु का डर नहीं रखना चाहिए। जैसे जन्म एक उत्सव है, वैसे ही मृत्यु भी एक उत्सव है। बस यही कहना चाहती हूँ, आई लव यू माँ, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता।